हेलो एवरीवन, मैं लुधियाना से आया हूँ और हमारी शॉप का नाम सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स पखुआ रोड जोधा से हूँ और हम इस फील्ड में 4 साल से काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने सोचा भी मेरे को जिन जिन सेटों में पक्की लाइन रह जाती है, जो इंटरनली शॉर्टिंग हो जाती है पैनलों के अंदर, तो उसके लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। इसलिए मैं लेज़र लेने के बारे में सोचा। तो मैं वी फिक्स के कंटेक्ट में आज से 1 मंथ पहले का हूँ। तो जब से मेरी कनेक्टिविटी हुई है इनसे, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आज वी फिक्स के आके यहाँ पे। तो इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया है। जैसे कि लेज़र और बॉन्डिंग दोनों इनकी मशीन अच्छी है। तो मैं यहाँ पे 4-5 दिन पहले आया था। तो यहाँ पे मेरी बात मयूर भाई से हुई, जो कि यहाँ से टेक्नीशियन है। तो उन्होंने मेरे को लेज़र के बारे में इतना अच्छा गाइड किया है। तो जैसे कि मेरे को नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में पहले, तो मेरे को इतनी नॉलेज हो गई है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं सोचता हूँ लेज़र जो लगा रहा हूँ, पहले मेरे को बंदे बोलते थे भी लेज़र ओनली फॉर शॉर्टिंग निकालता है, कुछ भी नहीं होता है, ये होता है वो होता है। पर उससे जो उन्होंने उन बंदों ने बातों बताई है, मयूर भाई ने बातें बताई हैं इसके बारे में, इसके इसके अंदर ये चीज़ें होती है, उनसे हट के चीज़ है ये। मैं कहता हूँ और भी बंदे अगर चाहें तो लेज़र का सेटअप लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी मशीन रही इनकी और मेरे को अच्छा गाइड किया इन्होंने। जी सर, आपको लेज़र मशीन के बारे में पूरा ऑपरेशन कैसे होता है और उसके ऊपर क्या क्या फॉल्ट्स रिपेयर होते हैं, तो उसके बारे में आप अभी क्लियर हो गए हैं? मतलब आपने डेमो देख के आपको ये पता चला कि ये प्रकार के फॉल्ट भी इस पैनल लेज़र मशीन के ऊपर रिपेयर होते जी हैं? सर, मेरे को ये चीज़ें पहले पता नहीं थी। ओके। जो चीज़ें अंदर पैनल के बाय अंदर, इन चीज़ों के बारे में जो ज्ञान दिया है, अभी मेरे को वी फिक्स ने ज्ञान दिया है। मैं वी फिक्स की बार बार बात नहीं करना चाहूँगा। जो इनके टेक्नीशियन है उनकी, उन्होंने मेरे को इतना अच्छा नॉलेज दिया है जो मेरे को नहीं पता था। तो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है इसकी वजह से। मेरे को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपकी बात से ये सहमत होता हूँ कि आप अभी जो बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं, जो 4 साल से आप बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं, जी तो उसके अंदर आपको ऐसा हो रहा था कि पैनल्स ऐसे थे जो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से नॉट रिपेयरेबल हो रही थी। तो मेरे ख्याल से अभी आपके काम में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा, मतलब आप जो पैनल नॉट रिपेयरेबल जा रहे थे वो भी आप कर पाएंगे, ठीक है ना? तो मोस्टली आपका जो कामकाज है वो इम्प्रूवमेंट होगा जी और आपकी इनकम वगैरह में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और मार्केट में नाम भी एक होगा कि ब्रांड आपकी बनेगी, ठीक है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, पहले ये था जब टीवी का काम करते, एलईडी का काम करते थे हम, उस टाइम में होता था, ये होता था भाई, अगर 10 टीवी आ गए हैं तो उनमें से 8-9 टीवी हो जाते थे। ओके, 2 टीवी फिर भी रह जाते थे। जैसे कि 100 में 80% काम हो जाता था, 20% बच जाता था। अब लेजर लगा, मेरे ख्याल से मेरा मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि अभी मैं 98% टीवी ठीक करने में सक्षम रहूंगा इस चीज के बारे में। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ओके सर, तो अभी आप मतलब कि पूरी तरह से आप संतुष्ट है, मतलब लेजर मशीन जो आपने परचेज करने का सोचा है, ठीक जी है? और विफिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब यहाँ से आपको हर तरह से सेटिस्फैक्ट्री सपोर्ट मिला है और गाइडेंस प्रॉपर मिला है? अभी पहले मैं आज से 4 साल पहले मैं दिल्ली में कनेक्टिविटी था पहले में, ठीक है सर। तो पहले क्या होता था, जब मैं लेज़र लेनी थी तब मैं दिल्ली में भी, मैं बोलूँगा नहीं किसी कंपनी के बारे में भी। तो वैसे मैं जब लेज़र लेनी थी, जब मेरा यहाँ से वीफिक्स के पास कनेक्ट हुआ, तो क्योंकि एक चीज़ होती है, एक सोर्स होता है किसी भी चीज़ के। अगर ट्रेनिंग मेरी अच्छी रहेगी किसी के चीज़ों के बारे में भी, अगर बॉन्डिंग हो या लेज़र हो, अगर मेरे को ट्रेनिंग अच्छी तरह से दी जाएगी तो मैं काम करने में सक्षम हूँगा। अगर नहीं ट्रेनिंग अच्छी होगी तो नहीं काम कर पा सकता मैं। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। वीफिक्स में जो बंदे भी हैं, काफ़ी टेक्नीशियन अच्छे हैं। जी भैया, सही बात है। इसमें ट्रेनिंग जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उतना मतलब जितना ट्रेनिंग प्रॉपर रहेगा और आप खुद अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे तो आप मैक्सिमम रिपेयरिंग कर पाएंगे, जी ठीक है? तो हमारी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं है कि जी आपने जो लेज़र मशीन सोच के लेके जो बिजनेस इंप्रूव करने का सोचा है, जी हम आपके साथ रहेंगे जी। और हम आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू।